तो जरा सोच कर देखिए, अगर कल सुबह न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज ये हो, मायावती ने बीजेपी का दामन थामा, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह, मायावती बनी भारत की नई प्रधानमंत्री, तो आप और हम सब कैसे रिएक्ट करेंगे? सोचिए जरा, जो खबर आज तक किसी ने सोची भी नहीं थी, वो अगर सच बन जाए तो पूरा देश कैसे हिल जाएगा। मायावती अभी भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं और उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वो कहानी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी सोची भी ना हो। और हाँ, अगर आपको राजनीति की ऐसी कहानियां और दिलचस्प विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया और चौंकाने वाला राजनीतिक मोड़ लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब सोचिए, मायावती का पूरा राजनीतिक करियर हमेशा बीजेपी से एकदम अलग रहा है। वो दलित समाज की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती हैं। कई बार उन्होंने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की है। वहीं बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति और बहुसंख्यक वोट बैंक पर खड़ी रही है। दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल उलट रही हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर ये दोनों हाथ मिला लें तो क्या होगा? ये सिर्फ गठबंधन नहीं होगा, बल्कि विरोधी विचारों का संगम होगा। मायावती का दलित वोट बैंक और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए तो यूपी की राजनीति का गणित पूरी तरह बदल सकता है। मीडिया चैनलों में डिबेट्स होंगी, अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन बनेंगे और विपक्षी दलों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या मायावती का कोर वोटर इसे स्वीकार करेगा? क्या बीजेपी अपने पुराने समर्थकों को समझा पाएगी? और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस जैसे दल इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सब सवाल ही राजनीति को रोचक बना देते हैं। अगर मायावती और बीजेपी सच में साथ आ जाएं, तो सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर होगा। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और जो पार्टी यूपी जीत लेती है, अक्सर वही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचती है। बीजेपी पहले से ही यूपी में मजबूत है, लेकिन अगर मायावती का दलित वोट बैंक भी जुड़ जाए तो विपक्ष लगभग धराशायी हो जाएगा। चुनावी समीकरण बदलकर बीजेपी और मायावती का गठबंधन एक अजेय ताकत बन सकता है। लेकिन राजनीति कभी इतनी सीधी नहीं होती। मायावती के समर्थक हमेशा से बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल उठाते आए हैं। अगर वो अचानक बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं, तो उनके कुछ वोटर इसे धोखा भी मान सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव होगा कि वो दलित समाज को बराबरी का हक दे, वरना लोग कहेंगे कि मायावती को सिर्फ राजनीति के लिए साथ लिया गया है। विपक्ष भी बैठे बैठाए हथियार नहीं डालने वाला। समाजवादी पार्टी तुरंत ये नैरेटिव बनाएगी कि मायावती ने अपने वोटरों को बेच दिया है। कांग्रेस भी इसे लोकतंत्र और दलित राजनीति के खिलाफ हमला बताएगी। और अगर ये गठबंधन बीच रास्ते में टूट जाए तो दोनों को इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। यही राजनीति का खेल है, जहां हर चाल से नए नतीजे निकलते हैं। अब सोचिए, अगर ये गठबंधन और भी आगे बढ़े और मायावती सच में प्रधानमंत्री बन जाएं बीजेपी के समर्थन से, तो देश की तस्वीर ही बदल जाएगी। दिल्ली की राजनीति में मायावती जैसी नेता का प्रधानमंत्री बनना इतिहास का सबसे बड़ा पल होगा। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा, दूसरी तरफ मायावती का दलित समाज का एजेंडा, दोनों मिलकर देश में एक नई कहानी लिखेंगे। विपक्ष शायद बिखर जाए और राजनीति का नया युग शुरू हो जाए, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आएंगी। मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता है। बीजेपी को भी ये दिखाना होगा कि वो मायावती को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि असली बराबरी के लिए आगे लाई है। ये सब सोचना ही कितना रोमांचक लगता है। मायावती आज भी अपनी पार्टी में है, बीजेपी में शामिल नहीं हुई है और न ही प्रधानमंत्री बनी है। ये वीडियो बस आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि अगर असंभव सी लगने वाली ये चाल कभी चल दी जाए तो नतीजा कितना बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, इस कल्पना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे की राजनीति सिर्फ वोटों का जोड़ तोड़ नहीं होगी। अगर मायावती और बीजेपी सच में साथ आते हैं तो ये भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरणों का सबसे बड़ा प्रयोग साबित हो सकता है। दलित समाज और हिंदुत्व विचारधारा का मेल दो ऐसे तबकों को जोड़ देगा जो अब तक अलग अलग रहे हैं। इससे एक नई तरह की राजनीति जन्म ले सकती है, जहां जाति और धर्म के पारंपरिक समीकरण टूट जाएं। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा मेल लंबे समय तक टिक पाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब असमान विचारधाराओं ने साथ आने की कोशिश की है, ज्यादातर बार टकराव हुआ है। उदाहरण के तौर पर 90 के दशक में भी बीजेपी और बसपा ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो गठबंधन बहुत जल्दी टूट गया था। तब भी यही कहा गया था कि दोनों की विचारधाराएं इतनी अलग हैं कि साथ चलना मुश्किल है। तो अगर आज फिर वैसा होता है तो क्या नतीजा वही निकलेगा या हालात अलग होंगे? इसके अलावा सोचिए, अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या असर होगा? दुनिया ये देखेगी कि भारत में दलित समाज से आने वाली महिला देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी है। ये लोकतंत्र की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। मायावती की राजनीति हमेशा हाशिए पर पड़े समाज को मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित रही है। अगर उन्हें पीएम की कुर्सी मिलती है तो ये संदेश जाएगा कि भारत सच में सामाजिक न्याय और समानता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर विरोधी ये तर्क देंगे कि मायावती की राजनीति जातिवाद पर टिकी रही है और पीएम बनकर भी वो सिर्फ अपने समाज के लिए काम करेंगी।
यही बहस चुनावी मैदान से लेकर संसद तक छिड़ेगी। एक और पहलू है सत्ता संतुलन का। बीजेपी और मायावती का गठबंधन मतलब दो मजबूत नेतृत्व का एक साथ आना। ऐसे में असली ताकत किसके पास होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या मायावती सिर्फ नाम की प्रधानमंत्री होंगी और असली फैसले बीजेपी लेगी, या फिर मायावती अपनी शर्तों पर बीजेपी को झुकाएंगी? अगर दोनों के बीच तालमेल सही रहा तो ये गठबंधन देश की राजनीति में स्थिरता ला सकता है। लेकिन अगर अहंकार टकरा गया तो सरकार गिरते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, विश्वास और उम्मीदों का भी मेल है। मायावती का प्रधानमंत्री बनना और बीजेपी का समर्थन करना अभी सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये कल्पना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय लोकतंत्र कितना लचीला है और कैसे एक असंभव सा सपना भी किसी दिन हकीकत बन सकता है। तो अब आप ही बताइए, अगर कल मायावती और बीजेपी सच में साथ आ जाएं और मायावती प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या देश की राजनीति में स्थिरता आएगी या और भी बड़ा तूफान खड़ा होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है, मायावती और बीजेपी का साथ आना कभी हकीकत बनेगा या हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा।